ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस बाइनरी नंबर की इनवर्ट वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो, बाइनरी जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये, तो जीरो का बार, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, वन। ठीक है, इसी तरह वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन क्या होगा, तो वन का बार क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका इनवर्ट होता है। तो जीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन, और वन का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सिंपल है, उसको नोट कर लो। उसके बाद में होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो किसी भी बाइनरी नंबर का यदि हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसका, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर प्लस क्या करेंगे, वन करेंगे उसमें। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उस बाइनरी के वंस कॉम्प्लीमेंट में वन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए, तो समझ में आया ये। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालते हैं, तो बाइनरी की डेसिमल की नेगेटिव वैल्यू के लिए, इसको आगे देखेंगे। पहले सिंपल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये कोई बाइनरी नंबर है और इसका क्या निकालना है हमको, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टूज के लिए आपको चाहिए पहले वंस, ठीक है, प्लस क्या करोगे, वन। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 1 0 0। ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे वन को ऐड कर देंगे। तो वन को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्लस वन क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 0 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पहले बाइनरी का वंस निकालेंगे और वंस निकालने के बाद में उसमें वन को ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐड वन, ऐड वन हो गया, और ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि यहाँ पे है 14 और ये 14 क्या है, यहाँ पे डेसिमल है। अब 14 डेसिमल का बाइनरी निकालो तो आप बोलोगे 1248 है ना, तो ये हो गया 8 4 12 और 2 14, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, बाइनरी हो गया, ठीक है। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि -14 का बाइनरी निकालो, ठीक है, तो इसके सामने तो माइनस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बाइनरी में माइनस प्लस होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें सामने माइनस नहीं लगा सकते हैं, तो किसी भी नेगेटिव डेसिमल का यदि हमको बाइनरी निकालना है तो उसका क्या लेंगे हम, वहां पे टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो उसमें नोट कर लीजिए, उसमें लिखिए किसी भी डेसिमल नंबर की नेगेटिव वैल्यू किसी भी डेसिमल नंबर की नेगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए बाइनरी में उसके टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, बाइनरी में उसके टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको बोला गया फाइंड द बाइनरी ऑफ -14 डेसिमल। अब बोला गया कि इसका क्या निकालिए, आप बाइनरी निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बाइनरी निकालना पड़ेगा 14 का। तो 14 का डेसिमल का, 14 डेसिमल का, तो 14 डेसिमल का क्या निकालोगे, बाइनरी। तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 1110, तो ये इसका बाइनरी हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या लोगे, इसका वंस, तो वंस क्या हो जाएगा, 0001 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या करोगे, ऐड 1, ठीक है। तो ऐड 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 10 का 0 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट ही किसके इक्वल होगा, तो यही इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। बात समझ में आई। तो इसके लिए यहाँ पे हम और दूसरे मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है मैग्नीट्यूड और ये है यहाँ पे साइन, तो साइन एंड मैग्नीट्यूड का यूज कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव के लिए बाइनरी के आगे क्या लगाते हैं, 0। नेगेटिव साइन के लिए बाइनरी के आगे क्या लगाते हैं, 1। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव साइन के लिए क्या लगाते हैं, बाइनरी नंबर के आगे में 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे यदि आपको बोला कि -14 का निकालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 4 8, ठीक है। अब 8 के बाद में क्या होता है, 16, तो वो -40 के रेंज में आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, -16। बस में आई। तो 1 2 4 8 और ये क्या हो गया, -16 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो -16 है, इस -16 में हम कितना ऐड करें कि वो -14 हो जाए, 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 हाई रहेगा और बाकी क्या रहेंगे, यहाँ पे ये लो रहेंगे, ठीक है। अब -16 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 0 1 0, ये इसका क्या होगा, बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। ये हमको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, -14 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। बात समझ में आ रही है।
लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये बाइनरी की नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है? ये वैल्यू तो ट्रू बाइनरी की भी होती है, बाइनरी 2 के लिए भी होता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं यहाँ पे साइन, और वो साइन क्या रहेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यदि बोलेगा -14 की, ठीक है, बाइनरी वैल्यू क्या होगी, तो -14 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 10010 होगी। ठीक है, तो 1 जो है वो सामने क्या इंडिकेट कर रहा है वहां पे, कि ये बाइनरी की कौन सी वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है। ठीक है ना, तो पीछे की 4 डिजिट जो है वो मैग्नीट्यूड बता रही है, और सामने की जो फर्स्ट डिजिट है वो किसको शो कर रही है, साइन को शो कर रही है, कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ -14 है ये। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल है, -16 के। ठीक है ना, -16 हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे कि -54 है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया, तो निकाल लिए -54 की, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, है ना, तो हमारे लिए इजी मेथड यही है, साइन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जाएगा 1 2 4 8 16 32, और क्या आएगा 64। ठीक है, अब -64 में कितना पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करें कि ये -54 हो जाए, तो 10 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 कहां से बनेगा, 8 + 2, तो ये 8 + 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0। तो ये जो है मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, ये किसको शो कर रहा है, साइन को शो कर रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बाइनरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया बात, एक और बना लीजिए, -38, बन गया, तो -64 में कितना ऐड करेंगे, है ना, ऐसे आएगा 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 38 उससे क्या है, बड़ा है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 64 में -64 में कितना पॉजिटिव ऐड करें कि उसकी वैल्यू -38 हो जाए, 26 ऐड करना पड़ेगा, तो 26 कहां से मिलेगा, 16
प्लस 8 प्लस 2, तो ये 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0, तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, बन जाएगा। तो इसके बाद में देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अभी तक जो देख रहे थे वो बाइनरी था, है ना। बाइनरी के बाद में देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ठीक, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें 0 to 7 टोटल कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि इसका बेस क्या होगा, तो इस सिस्टम का बेस क्या होगा, 8। जितने आपको बताया नंबर होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, बेस होता है। तो इसका बेस क्या रहेगा, 8 रहेगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। तो जब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो इसमें जो बाइनरी बिट का ग्रुप लेते हैं वो 3 बिट बाइनरी ग्रुप लेते हैं। 2 की पावर 3, तो इसमें क्या लेते हैं, 3 बिट बाइनरी ग्रुप। ठीक है, तो 3 बिट बाइनरी ग्रुप लेते हैं फॉर इच डेसिमल नंबर। तो प्रत्येक डेसिमल नंबर के लिए यहाँ पे 3 बिट के बाइनरी ग्रुप का, 3 बिट के बाइनरी का एक ग्रुप ले आते हैं। ठीक है, तो 3 बिट बाइनरी ग्रुप यहाँ पे होता है फॉर इच डेसिमल नंबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा ऑक्टल है, और ये हमारा क्या है, बाइनरी। तो डेसिमल भी बोल सकते हो या ऑक्टल बोल सकते हो, या ऑक्टल ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑक्टल बोल रहे फॉर इच ऑक्टल नंबर। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, और ये क्या है, हमारा ऑक्टल नंबर है, और ये बाइनरी है। तो बाइनरी में यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, ये 4 to 1 नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि 1 to 4 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल जीरो की जो वैल्यू होती है, ऑक्टल जीरो की भी बाइनरी में वही वैल्यू होती है, बट इसको कितने बिट में लिखा जाता है, यहाँ पे 3 बिट के ग्रुप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको 3 बिट के ग्रुप में लिखा जाता है। तो जो डेसिमल 1 की वैल्यू होती है बाइनरी में, है ना, वही ऑक्टल 1 की भी बाइनरी वैल्यू होती है। तो ऑक्टल 1 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 0 0 1 होगी। इसी तरह डेसिमल 2 ऑक्टल 2 की सेम होगी यहाँ पे, डेसिमल 3 ऑक्टल 3 की यहाँ पे सेम होगी, डेसिमल 4 ऑक्टल 4 की भी यहाँ पे सेम होगी, 5 की भी यहाँ पे क्या होगी, सेम, 6 की भी यहाँ पे क्या होगी, सेम, और 7 की भी क्या होगी यहाँ पे, सेम। अब यदि 8 देखें तो 8 में कितने बिट आ जाते हैं, यहाँ पे 4 बिट, तो इसलिए 8 को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 में कितने आ जाते हैं, 4 बिट आ जाते हैं, जबकि जो ये अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसमें कितने बाइनरी बिट का एक ग्रुप लेंगे, 3 बिट का। तो 7 जो होता है वो 3 बिट तक है, तो इसलिए इसमें 0 से लेके 7 तक, ठीक है, टोटल कितने नंबर होते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट होते हैं, यहाँ पे 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 और 9 डिजिट इसमें नहीं रहते हैं, है बस में। तो ये यहाँ पे क्या है, टोटल डिजिट है, टोटल डिजिट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं।
तो जैसे कि कोई डेसिमल नंबर है और उसको हमको किसमें चेंज करना है, वहां पे ऑक्टल में चेंज करना है। यदि किसी डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, 2 से डिवाइड करते हैं। सेम यहाँ पे भी है, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, बेस। प्रोसेस वही है, मेथड वही है, सिर्फ क्या चेंज क्या हो जाता है, बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो जैसे कि कोई डेसिमल नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए 91, ये कोई डेसिमल नंबर है और इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो इस 91 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इसके बेस 8 से डिवाइड करेंगे। तो कितने बार जाएगा ये, ठीक है 11, है ना, 88 होता है, तो 11 टाइम जाएगा और कितना आएगा 88। तो 91 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, रिमाइंडर 3। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर को लिखना है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 8 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम से आएगा ये 1, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब इसको नीचे से यहाँ से ऐसे लिखना है, तो जैसे पहले लिखते थे 133 और सफिक्स क्या आ जाएगा इसका 8, जो बताएगा ब्रैकेट के अंदर में ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसको बनाइए 324। हो गया, नोट कर लिए, तो समझ में आया सबको, बन गया होगा। हम्म, तो यहाँ पे कितना आया, 5504 आया, है कि नहीं। तो इसको डिवाइड कर देंगे बस, यहाँ पे 324 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8। तो 8 से कितने बार जाएगा ये 40, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 4। फिर कितने बार जाएगा 8 से 5, ठीक है, और शेषफल कितना बचेगा 0। तो क्या हो जाएगा ये 504 और ये हो जाएगा ऑक्टल। तो बस कुछ करना नहीं है, बस आपको प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, प्रोसेस वही होता है जो बाइनरी में यूज करते हैं, सिर्फ बेस यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसका अपोजिट कर सकते हो आप, ऑक्टल टू डेसिमल कर सकते हो। तो सेम यही ऑक्टल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे कि 133, 133 ये ऑक्टल है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपको बताया था एलएसबी से कहां जाना है, एमएसबी की ओर। तो सबसे पहले लिखोगे इस एलएसबी के 3 को 8 की पावर 0, फिर इस 3 को लिखोगे 8 की पावर 1, फिर 1 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3। सबको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए, है कि नहीं। इसी तरह से आप इसको बना सकते हो 504, ये हमारा ऑक्टेल था, इसको वापस कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। बताने की जरूरत नहीं है, वो तो बना लिए होगे सब। यदि देखें ऑक्टेल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टेल, तो ये तो एकदम इजी है। ऑक्टेल टू
बाइनरी कन्वर्जन, तो कोई भी ऑक्टल नंबर ले लेंगे, जैसे कि 4 5 6, ये क्या है, एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब इसको हमको किसमें चेंज करना है, बाइनरी में। तो 4 5 6 ये है ऑक्टल, ठीक। अब इसका हम ले लेंगे बाइनरी 3 बिट ग्रुप। तो 4 का बाइनरी 3 बिट ग्रुप क्या हो जाएगा, ठीक है। 5 का बाइनरी 3 बिट ग्रुप क्या हो जाएगा, और 6 का बाइनरी 3 बिट ग्रुप ये होगा, ठीक है ना। बस कुछ करना नहीं है, इन सबको एक साथ एक ब्रैकेट में यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, बस कुछ करना नहीं है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके ईच डिजिट के 3 बिट बाइनरी ग्रुप को ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ याद रखना है ना, बनाना इजी है, बनाना है ना, कठिन नहीं है, बस याद रखना है कि ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक ऑक्टेल नंबर को 3 बिट बाइनरी में आप उसको लिख लोगे और सबको एक साथ ब्रैकेट में रख दोगे, तो वो उस ऑक्टेल का क्या होगा, बाइनरी हो जाएगा। इसका उल्टा भी ऐसे ही करना है, ठीक है। यदि इसका अपोजिट करना है, बाइनरी टू ऑक्टेल करना है, फिर तो इसको करोगे फिर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक। तो अब हम किसको लेंगे, यहाँ पे बाइनरी को ले लेंगे। तो कोई भी बाइनरी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। इस तरह से कोई भी बाइनरी नंबर हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस बाइनरी नंबर में हमको क्या करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो हमको 3 बिट का ग्रुप लेना है। तो फर्स्ट बिट यहां से सेलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट बिट का ग्रुप, ये सेकंड बिट का ग्रुप, अब ये थर्ड ग्रुप ऑफ बिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड जो बिट है, इसमें केवल 2 बिट है, सेकंड में 3 बिट है, और इसमें यहाँ पे 3 बिट है। तो इसमें 2 ही बिट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू में वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 1 2 4 1 2 4, ये क्या हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। तो हमको पता है ये क्या होता है 3, हमको पता है ये क्या होता है 1, और हमको पता है ये क्या होता है 5, ब्रैकेट में रख देते हैं और 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो यदि हम ले रहे हैं एलएसबी साइड से लेना है, ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप यहां से लिखना है, फिर सेकंड एंड देन फिर थर्ड, और थर्ड में यदि 3 बिट नहीं है तो उसके सामने में 0 ऐड कर दें। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हो गया, नोट कर लिए। तो इस तरह से ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। अब एक आपका छूट गया उसमें, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट्स। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये डेसिमल नंबर में लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, ये डेसिमल नंबर के लिए, बाइनरी के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी डेसिमल नंबर का यदि हमको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उस डेसिमल के ईच डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोला कि, है ना, 2 ये डेसिमल है और इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इस डेसिमल को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा 7, तो 7 इस 2 का क्या होगा, 9 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस समझ में आई? तो उसमें नोट करिए, हेडिंग डाल लीजिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं ये डेसिमल नंबर के लिए होते हैं, है ना। वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट किसके लिए होते हैं, बाइनरी नंबर के लिए। तो इसमें लिखिएगा, किसी भी डेसिमल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट
फाइंड करने के लिए उस डेसिमल नंबर की ईच डिजिट को, उस डेसिमल नंबर की ईच डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल 2, ठीक है, डेसिमल 2, तो क्या होगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 7, ठीक है। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 7। अभी ये क्वेश्चन दिया, फाइंड द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63, डेसिमल है ये, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये जो 6 है और ये 3 है, ये डेसिमल है, तो इसको क्या करेंगे 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों डिजिट को, ईच डिजिट को, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इसका 9th कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब यदि 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 10th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें लिखिए 10th कॉम्प्लीमेंट, हेडिंग दीजिए 10th कॉम्प्लीमेंट, उसमें लिखिए किसी भी डेसिमल नंबर का, एक मिनट डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक, उसमें लिखिए किसी भी डेसिमल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट, का 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए उस डेसिमल नंबर, उस डेसिमल नंबर के 9 कॉम्प्लीमेंट्स, 9 कॉम्प्लीमेंट्स में, 9th कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो जो 10th कॉम्प्लीमेंट होगा ये क्या हो जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद में देखते हैं हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है, ठीक है, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम नॉर्मली कंप्यूटर वगैरह में यूज नहीं करते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है, डिजिटल वोल्टमीटर में, तो उनमें ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर होता है, यदि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज करेंगे तो जो हार्डवेयर हमको रिक्वायर्ड होगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए कंप्यूटर्स वगैरह में ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डवेयर हमको क्या लगता है फिर ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसमें क्या होता है कि ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये नंबर सिस्टम कैसा है, अल्फा न्यूमेरिक,
सो इसको बोलेंगे कि ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और इसमें नंबर भी होते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हेक्साडेसिमल है इसमें 0 to 9, ठीक है, ये 10 डिजिट होते हैं एंड A to F 6 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखें कि टोटल जो सिंबल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 होते हैं। तो इसका जो बेस होगा, इसका बेस भी कितना होगा, 16 होगा। और 16 को हम क्या लिखते हैं, 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 होता है। तो इसमें ईच जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको 4 बिट बाइनरी में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिट बाइनरी ग्रुप लेते हैं फॉर ईच हेक्साडेसिमल नंबर। तो 4 बिट बाइनरी ग्रुप are taken for each hexadecimal number। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा हेक्सा है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे बाइनरी। तो बाइनरी में यहाँ पे 4 बिट लेना है, तो इसको क्या बोल सकते हो, 8421। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैसा नंबर सिस्टम है, 8421 नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेसिमल जीरो होता है, हेक्सा जीरो का भी बाइनरी वही होता है। डेसिमल जीरो का बाइनरी, हेक्साडेसिमल का बाइनरी, दोनों का बाइनरी सेम 0000। ठीक है, एक जीरो भी लगा सकते थे बट हेक्सा में 4 बिट लेना है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे 40 का यूज करेंगे। ठीक है, 1 की वैल्यू सेम 1 रहेगी, इसी तरह 2 की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि डेसिमल 0 से लेके 15 तक ही लिखा है ना। डेसिमल की जो बाइनरी वैल्यू होती है, डेसिमल की जो बाइनरी वैल्यू होती है, ठीक है, वही हेक्सा की भी बाइनरी वैल्यू होती है। बट हेक्सा में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक ये क्या रहेंगे, डिजिट रहेंगे। ठीक है, अब 9 के बाद में क्या हो जाते हैं, अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 9 के बाद में डिजिट नहीं रहेंगे, 9 के बाद में क्या आ जाएंगे, अल्फाबेट। तो ए बी सी डी ई एफ ये 6 अल्फाबेट रहेंगे। तो डेसिमल 10 का जो बाइनरी वैल्यू होता है वो हेक्सा ए का होता है, डेसिमल 11 हेक्सा बी, 12 सी। ठीक है, तो डेसिमल 15 का जो बाइनरी वैल्यू होता है वो किसका होता है, हेक्सा एफ का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये तो, है ना। तो हेक्साडेसिमल में कितने टोटल डिजिट रहते हैं, यहाँ पे 16 डिजिट रहेंगे और वहां पे
4 बिट बाइनरी ग्रुप का यहाँ पे यूज करेंगे ईच हेक्साडेसिमल नंबर के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कन्वर्जन देखते हैं, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो सेम, यदि यदि बोलता डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो तो क्या करते हैं, ठीक है, तो बाइनरी से कोड में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, ऑक्टल में चेंज करने के लिए 8 से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, उसको 16 से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है और ये है 91, और ये कैसा नंबर है, यहाँ पे डेसिमल है और इसको हमको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो कितना रिमाइंडर शेषफल बचेगा 11, तो 11 को यहाँ पे लिख लेंगे। अभी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको सेम नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। तो जब इसको हम लिखेंगे तो क्या हम इसको 511 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम कौन सा नंबर सिस्टम लिख रहे हैं, हेक्साडेसिमल, और हेक्सा में तो 11 होता नहीं है, तो 11 नहीं होता है तो 11 के प्लेस पे क्या होता है, बी, तो इसका मतलब है इस 11 के प्लेस पे हमको क्या रखना पड़ेगा, बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5b, और ब्रैकेट के बाहर में h लिख सकते हो या फिर 16 लिख सकते हो, भाई समझ में। ठीक है, इसको बनाइए 334, ठीक है, 334 ये डेसिमल है, ठीक है ना, तो बस उसको डिवाइड कर देना है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे 334 है, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 से कितने बार जाएगा ये 20, तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 14, ठीक है। तो उसके बाद में अब 16 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 16 से कितने बार डिवाइड होगा ये 1, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 4, अब 14 तो होता नहीं है, 14 के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा आपको, ई रखना पड़ेगा, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो ये जाएगा 14e, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। इसका अपोजिट कर सकते हो, हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो इन्हीं को कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी यहाँ पे बनाए हैं, तो जैसे हमने बनाया है 14e, और ये हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, ठीक है। यदि ये बाइनरी होता और इसको बोलते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो कहां से चलते, एलएसबी से एमएसबी की ओर चलते, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाइनरी लिखते और उसकी पावर मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसकी पावर 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 16 लेंगे और 16 की पावर क्या लेंगे, 0, सिमिलरली यहाँ पे 4 आएगा, 16 की पावर 1, 1, 16 का क्या होगा स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 64। अब ई होता है क्या, तो ई नहीं होता, ई की जगह क्या रखेंगे 14, 14 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 14, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे ऐड करो तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 334 आनी चाहिए, यदि आ रही है तो सही, ठीक है।
इसको बनाइए फिर। ठीक है, आगे बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी एंड सी। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, 10, 10 इंटू क्या होगा 256। ठीक, प्लस बी की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे 11, 11 इंटू होगा 16, प्लस सी की वैल्यू कितनी रखोगे 12, 12 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो जाएगा 2560 प्लस 176 प्लस क्या होगा यहाँ पे 12। इन सबको यहाँ पे ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 का 4, और कैरी करेंगे 1, 5 6 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, डेसिमल। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल को हम क्या कर सकते हैं बाइनरी में, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसा कि ऑक्टेल के लिए था। ठीक है, तो जैसे देखेंगे ये यहाँ पे 1A7 ऐसा कोई नंबर है। ठीक है, और ये नंबर कौन सा है, हेक्सा है। तो यहाँ पे 1A7 ये हमारे पास में है हेक्सा। ठीक, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पहले इसका डेसिमल, तो इसका डेसिमल 1 का 1, ए का 10 और ये हो जाएगा 7। फिर इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, बाइनरी, तो 1 का बाइनरी क्या लिखोगे 0001, 10 का क्या लिखोगे 1010, 7 का क्या लिखोगे 011 और इनको क्या कर दोगे ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, तो हेक्सा को पहले चेंज करेंगे डेसिमल और फिर उस डेसिमल का 4 बिट बाइनरी ग्रुप ले लेंगे। ठीक है ना, बन जाएगा, सिंपल है, बन जाएगा ना, सिंपल प्रोसेस बस याद रखना है। इसके बाद में बाइनरी को हेक्सा में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्सा, तो वही प्रोसेस है जो ऑक्टेल में हमने यूज किया था कि कोई भी बाइनरी नंबर है 11011101 ऐसे कुछ भी नंबर है। ठीक है, अब इसमें 4 बिट आपको सेलेक्ट करना है, तो कहां से, एलएसबी साइड से, ये फर्स्ट 4 बिट ग्रुप, ये सेकंड 4 बिट ग्रुप। ठीक है, अब इसमें कोई बिट यहाँ पे 2 है, 2 के अलावा नहीं है, तो क्या लग देंगे, कर देंगे उसके सामने में हम 0 लगा देंगे, तो जाएगा 0011 1011 101। ठीक है, तो ये 1248 और ये 1248 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 11 और ये भी कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 11 होता है क्या, नहीं, तो 11 के अगेंस्ट पे क्या रखेंगे, बी, तो 3 बी बी,
ये इसका हेक्सा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले किसमें चेंज करेंगे, डेसिमल में। तो ये आपका बाइनरी है, बाइनरी उसको चेंज किया डेसी में, और डेसिमल से चेंज किया फिर हेक्सा। हो गया, नोट कर लिए। तो ये नंबर सिस्टम है यहाँ पे। अब इसके बाद में कुछ कोड होते हैं, उन कोड को यहाँ पे देखते हैं। तो एक होता है, उसको बोलते हैं BCD कोड, या उसके पहले देखते हैं एक होता है ASCII कोड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ASCII जो कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, या इंटर एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या इंटर एक्सचेंज, ठीक है। तो ये यहाँ पे ASCII कोड का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है ना, कंप्यूटर जो है, उस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, है ना, उसके लिए जो कोड यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोड आजकल कौन सा है, ASCII कोड होता है। क्या होता था पहले जब स्टार्टिंग थी, तो उस समय हर एक जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर्स को, तो उस समय हर एक अलग अलग यदि कोड यूज करता है ना, तो एक कंप्यूटर से जो डेटा है उसको हम दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके कोड की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इंटरनेशनली एक ही कोड को एडॉप्ट किया गया, ठीक है, जिससे कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी बनाने वाले हैं कंपनी वाले, वो सब क्या करेंगे, एक समान कोड को यूज करेंगे, जिससे कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वहां पे किस कोड का यूज किया गया, ASCII कोड का। तो यदि पूछता है कि सबसे यूजफुल, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, इंटरनेशनली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा कोड है, तो ASCII कोड है, ठीक है। तो ASCII कोड में, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं, 0 से 9 तक जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं वो सभी रहेंगी, ठीक है। जितने अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वो सभी इसमें रहेंगे। ऑल टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, आपका जैसे स्लैश है, कोमा है, स्टार है, हैश है, वो सारे कैरेक्टर्स इसमें यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ASCII कोड में किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी बिट डिजिट को एक्सप्रेस करने के लिए 7 बिट के बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। तो ASCII कोड यदि पूछेगा कि कैसा कोड है, तो ये एक 7 बिट कोड है, बात समझ में आई। तो इसमें जैसे कि हमको ए लिखना है ना, अब कंप्यूटर तो ए नहीं समझेगा ना, उसको तो बाइनरी नंबर में ही समझाना पड़ेगा। तो उसको बताना पड़ेगा 1 1 0 1 0 0 0 ऐसा। तो ये क्या डिनोट करेगा कि वहां पे क्या है, ये ए है। तो यदि कंप्यूटर में जो उसकी मेमोरी है, उसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे
तो इसके अगेंस्ट में आपको डिस्प्ले में क्या दिखेगा, वहां पे ए दिखाई देगा। ठीक है, यदि आपको स्मॉल लेटर लिखना है ए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देगा, जैसे 100 1000 ऐसा है। तो यहाँ पे बिट में क्या हो गया, चेंज हो गया, तो कैपिटल की जगह क्या आ गया, स्मॉल, है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए क्या बता रहा हूँ कि किसी भी कैरेक्टर्स को या किसी भी डिजिट को या अल्फाबेट को जब हमको लिखना होगा तो उसको कितने बिट में लिखा जाता है, 7 बिट में। तो ये 7 बिट का क्या है, ये एक कोड है। तो ASCII कोड कितने बिट का कोड होता है, 7 बिट का कोड होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा इंटरनेशनली इंटरनेशनली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कोड ASCII कोड है। इसमें ऑल टाइप्स कैरेक्टर्स या सिंबल न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट के ASCII कोड एक 7 बिट कोड है। ASCII कोड एक 7 बिट कोड है। इसमें किसी भी न्यूमेरिक डिजिट या अल्फा न्यूमेरिक लेटर या अल्फाबेट्स या अल्फा न्यूमेरिक मतलब या अल्फाबेट्स को 7 बिट बाइनरी नंबर 7 बिट बाइनरी नंबर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 10000001 ये शो करता है कैपिटल ए को। ठीक है, 11000001 ये शो करता है स्मॉल ए को। ठीक है, तो किसी भी अल्फाबेट्स को, न्यूमेरिक डिजिट को या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को शो करने के लिए यहाँ पे 7 बिट का यूज किया जाता है, 7 बिट बाइनरी नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक होता है BCD कोड। तो BCD कोड का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD कोड इसको बोलते हैं। तो BCD कोड जो है इसमें क्या करते हैं, सिंपल कोड है जो भी अपन देखे ना हेक्साडेसिमल में वैसे ही है, बट इसको नाम दिया है BCD कोड। तो इसमें क्या करते हैं, इच जो अपनी डेसिमल डिजिट होती है, किसी भी डेसिमल नंबर को यदि हमको BCD में चेंज करना है
तो उसको क्या करते हैं हम 4 बिट बाइनरी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उस डेसिमल नंबर की ईच डिजिट को, प्रत्येक डिजिट को क्या करेंगे 4 बिट बाइनरी में चेंज करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, उसका बीसीडी कोड बोलेंगे। जैसे कि आपको बोला गया कि भाई 5 का बीसीडी निकालिए, 5 ये डेसिमल है, इसका बीसीडी क्या होगा, तो 5 को क्या लिखोगे 1010, 4 बिट बाइनरी में लिखोगे। यदि आपको बोला गया कि जैसे कि 56 है ना, ये डेसिमल है, इसका बीसीडी निकालिए, तो 5 का 4 बिट अलग निकालोगे, ठीक है, और 6 का 4 बिट आप यहाँ पे क्या करोगे, अलग निकालोगे, ठीक है। ये गलत हो गया ना, ये 10 का हो गया, 0101, 0101, 0101, ठीक है। तो यहाँ पे 56 के लिए लेंगे 0101 और 6 के लिए क्या आ जाएगा 0110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 56 का क्या होगा बीसीडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें हमको जो हार्डवेयर लगता है वो थोड़ा क्या लगता है, ज्यादा लगता है, ठीक है ना। यदि इसकी जगह हम हेक्सा यूज करेंगे तो हमारा हार्डवेयर क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो बीसीडी भी कई बार एग्जाम में आता है ना बीसीडी, तो उसमें नोट करिए, इसमें लिखिएगा। अच्छा, बीसीडी कोड को हम क्या बोल सकते हैं, 1248, तो इसको बोल सकते हैं 8421 कोड, है ना, 8421 कोड इसको बोल सकते हैं, तो उसमें नोट करिएगा। बीसीडी कोड को 8421 कोड, बीसीडी कोड को 8421 कोड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ईच डेसिमल नंबर को, ईच डेसिमल डिजिट को लिखना, ईच डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट बाइनरी ग्रुप का यूज करते हैं, 4 बिट बाइनरी ग्रुप का यूज करते हैं, तो 4 बिट बाइनरी ग्रुप का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक आध क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें, जैसे फाइंड द बीसीडी ऑफ, ठीक है, डेसिमल क्या है ये 8 है, ठीक है। तो इसका बीसीडी निकालेंगे, ये डेसिमल है तो इसको 4 बिट में लिखेंगे, तो 1248 है ना, तो 1000, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये बीसीडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि फाइंड द बीसीडी ऑफ 76, डेसिमल है ये, तो 76 डेसिमल के लिए 7 एंड लिखेंगे 6, ठीक है। तो इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 0111, ये हो जाएगा 0110, तो इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे और इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया इसका बीसीडी। तो यहाँ पे ईच डिजिट को क्या करना है 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना।